वेद पुराण पुष्कर मिलता कर दिया। वेद में पुरोहित की मिलता नहीं है, बल्कि पुरोहित की प्रशंसा। स्वयं जागृयाम पुरोहिता मंत्र है, स्वयं जागृयाम पुरोहिता, तो बहुत बड़ा घोष है तत्कालीन पुरोहितों का। हम देश के रक्षक जागरूक है, जागृयाम मन जागरूक है, सोए नहीं है, गफलत में नहीं है। इन जागृयाम पुरोहित देश के रक्षक, पुरोहित मन देश के रक्षक पुरोहित, हम देश के रक्षक जागृयाम मन जागृत है, स्वयं जागृयाम पुरोहित। ये पुरोहितों ने घोषणा की। महाभारत में बताया गया कि बिना पुरोहित के राजा रह ही नहीं सकता, राज्य में खो जाएगा। पुरोहित मन उसका चिंतक कोई कर्तव्य होना चाहिए। जब वनवास में जाने लगे पांडव, तो उनको बताया कि पहले तुम अपना कोई पुरोहित निश्चित करो, तो लोगों की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने धौम मुनि को अपना पुरोहित भी कहा। धौम मुनि उस समय के महान तत्वदर्शी थे, क्योंकि बिना पुरोहित के मार्गदर्शन कौन करे। ये तो राजा तो भटक गया, रक्षा कौन करे। इसलिए जहाँ पुरोहित रक्षक था, वहाँ अब उसका कोई गलत हो गया। अब तो हो गया बेचारा। घटिया किसी थी, मेरे पुरोहित द्वारा घटिया वही जैसे बेचारा टीचर क्या ऐसा बेचारा स्कूल पढ़ाते हैं। शादी करेंगे, लड़का क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है, लोग घटिया काम करता है। स्कूल में पढ़ाना मुझे घटिया काम करता मेरे कहने के प्राय कभी कभी कोई काम जो महत्व का होता है, पहले अध्यापक होना गौरव का, क्या है, शिक्षक देश के निर्माता है। अब क्या कहते हैं, पढ़ाता है। चाणक्य को देखकर शायद दृष्टि बदल जाए लोगों की। हाँ, चाणक्य को देखकर शायद दृष्टि बदले। तो इसी प्रकार से पुरोहित की गति बिगड़नी चाहिए। नहीं तो पुरोहित का अर्थ बहुत उत्तम होता है। पुरोहित माने राष्ट्र का रक्षक, बहुत बड़ा नगर का रक्षक, राष्ट्र का रक्षक। यहाँ पर पुरोहिताम के मुख्य और पुरोहितों में मुख्य कौन पुरोहित है, कहा बृहस्पति। बृहस्पति ब्रह्मणस्पति। बृहस्पति का अर्थ होता है महान, पति का अर्थ होता है रक्षक। बृहस्पति का अर्थ होता है महान, पति का अर्थ होता है रक्षक। महान रक्षक बृहस्पति। बृहस्पति कहीं कहीं पर इनको ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है वेद। तो ये अंगिरस पति माने रक्षक, पति शब्द का अर्थ होता है। तो ये बृहस्पति जो है, ये अंगिरा के पुत्र, तीन ऋषि हैं। तीन ऋषि हैं, तीनों ऋषियों के तीन संतानें हैं, और उन्होंने मूलतः दो दिन पुरोहित का काम किया। उतना और बृहस्पति। उतना का एक नाम शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य और बृहस्पति। ये तीन ऋषि
आदि में पैदा हुए। भृगु, अंगिरा और कर्ण। ऋग्वेद में इन तीनों ऋषियों की बड़ी महिमा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऋषियों में भृगु में, महर्षियों में भृगु में कवि। भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि और कवि ऋषि। के पुत्र नहीं, उष्णा तो कुछ नहीं है। शुक्राचार्य का नाम है। उष्णा शुक्राचार्य थे, ये तो उनके बच्चे हैं। 3 ऋषि हैं गुरु में। नहीं, भृगु, अंगिरा और कर्ण, ये 3 ऋषि हैं। उनको महर्षि कहते हैं। इन महर्षियों में सबसे बड़े भृगु हैं, उससे छोटे अंगिरा है, उससे छोटे कवि भाई होते। एक ही यज्ञ से इन तीनों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के प्रारंभ ब्रह्मदेव द्वारा यज्ञ किया गया, उसमें से 3 ऋषि उत्पन्न हुए। तो जो अग्नि प्रज्वलित होते हैं उसको भृगु कहते हैं। प्रज्वलित तो भृगु है, उसके जो पुत्र पैदा हुआ, ऋषि प्रकट हुआ, तो अयोनिक ऋषि होते हैं। अयोनिक माता पिता से नहीं, यज्ञ से प्रकट हुआ। तो ज्वाला से भृगु और अंगार से अंगिरा हुए, और जो अंगार का होता रहा तो अंगिरा हुआ, और आखिर में कवि। ये 3 ऋषि प्रकट हुए। उसमें इनकी अलग अलग संतानें हैं। भृगु की संतान जो है तो भार्गव कहे जाते हैं। तो भार्गव उष्णा नाम के पुत्र से इनको पुत्र भी कहा जाता है। तो मनु के जो दो स्त्रियां थी, द्वितीय और अदिति, तो द्वितीय के जो पुत्र थे वो दैत्य थे, और अदिति के पुत्र देव थे, सगे भाई थे दोनों। तो इसलिए भृगु के पुत्र जो थे वो तो द्वितीय के पुत्र, बड़े भाइयों के पुत्र के पुरोहित बने, और अंगिरा के पुत्र जो थे छोटे भाई के भाइयों के पुरोहित बने। इसलिए शुक्राचार्य जो थे वो पुरोहित बने, वैश्य के पुरोहित बने, और अंगिरा के पुत्र जो नक्षपति थे वो देवताओं के पुरोहित थे। तो यहाँ पर रोज शाम को मुसलमान बुद्धिपाठ बृहस्पति, यहाँ पर सूचना को भी याद किया, कभी नाम उष्णा कभी। तो यहाँ पर ये लेकिन इतिहास में मैंने देखा तो वहाँ पर ये इसका अलग अर्थ किया गया है। तो वहाँ पर शुक्राचार्य को उष्णा नहीं बताया, उष्णा शुक्राचार्य नहीं, उष्णा अलग है, शुक्राचार्य अलग है। गलती से कहीं से शुक्राचार्य को उष्णा कहा गया, उष्णा का अर्थ शुक्राचार्य किया, ऐसा उसके भाष्य में विद्वान ने लिखा। तो यहाँ पर रोज शाम से मुसलमान विद्युपात बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए। और उनको भगवान शंकर ने देवताओं के रक्षक के रूप में वरदान दिया। भगवान शंकर इन दोनों के गुरु हैं, माँ के गुरु और क्या नाम, तो गुरु और
तो इस प्रकार से तो पुरोहितों में मुख्य पुरोहित जो बृहस्पति है वो मेरा सेनानी नाम है मुस्लिम में, और सेनानियों में सेनानी मन सेना के अधिपति, सेनानी सेना को आगे बढ़ाने वाला, सेना के आगे आगे चलने वाले को जो मैं सेना को लीड करने वाले भी आगे आगे ले जाते हैं सेनापति। तो सेनापतियों में जो देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय तो मैं सेनानी नाम अहम स्कंध, स्कंध माने कार्तिकेय। ये कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र पार्वती द्वारा जो स्कंध कारकासुर का वध करने के लिए देवताओं के सेनापति बने। इनको दक्षिण भारत में मुर्घन कहते हैं। दक्षिण भारत के दो ही मुख्य देवता जिसकी पूजा होती है, उनका एक नाम सुब्रमण्यम है। दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम के नाम होता है। सुब्रमण्यम का बहुत विशाल मंदिर, समुद्र में, समुद्र के अंदर दक्षिण भारत के जो 3 मंदिर हैं उनमें सबसे प्रमुख मंदिर तो पृथ्वी बालाजी का, इस समय पृथ्वी बालाजी का मंदिर मद्रास जो नहीं है तो वो आंध्र प्रदेश में, तो मद्रास के नजदीक है, 60 मील मद्रास से पृथ्वी बालाजी का मंदिर। हाँ, मद्रास से नजदीक पड़ता है, इसलिए है उसे आंध्र प्रदेश। तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इस समय जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है वो पृथ्वी बालाजी। और दूसरा मंदिर जो है वो यूपी का मथुरापति हम जब गए थे वहाँ पर बताया कि 18 लाख रुपए का केवल बाल बिका, स्त्रियां अपना बाल स्त्रियां बाल कटाती हो गए, पुरुष तो कटाते और उनकी बाल तो दक्षिण भारत में बहुत लंबे लंबे होते, बहुत सुंदर होते हैं, गुजराले लंबे। वो बाल अमेरिका में, यूरोप में जाकर दिखता है। बाल कटाने के लिए कोई एक सब चला दो तो महत्व हो जाता है। इतने 1000 नाई बैठे रहते जो बाल काटते, इतने 1000 नाई, 2-2,500 नाई है, उनका काम है केवल एक बहुत बड़ी साला बनी जिसमें बाल काटने वाले नाई बैठे रहते, वो सरकार की तरफ हमने अपन आपने देखा होगा भारत का सबसे बड़ा इस समय पैसे की दृष्टि, वैसे बड़ा मंदिर नहीं, पैसे की दृष्टि सबसे धनी मंदिर। और वहाँ पर एक शहर पूरा मंदिर का बसा हुआ है और एक विश्वविद्यालय है उस मंदिर का, अपनी बसें चलती हैं उसकी, पूरा पहाड़ी के पहाड़ी पूरा का पूरा उनका क्षेत्र कटा चला। और दूसरा मंदिर है जो मैं बता रहा था कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का, वो है समुद्र।
बड़ाई में, ऊंचाई में इतना विशाल मंदिर कोई दूसरा दक्षिण भारत में नहीं। मीनाक्षी के और धन की बड़ाई इसकी और भी। मीनाक्षी में जो गोपुरम बने वो 8 बने, इसलिए वो बड़ा है। इसकी बड़ाई और लंबाई चौड़ाई में तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत भर का सबसे बड़ा मंदिर है अरण्य श्रीरंग। उससे बड़ा मंदिर है कोई नहीं पूरे भारत में। उसकी बात करिए, उससे बड़ा और कोई मंदिर नहीं श्रीरंग। फिर दूसरे नंबर पर उसी बड़ाई में है उसका ऊंचाई में ऊपर में जाते हैं वो है उसका क्या बोलते हैं मीनाक्षी कला जो है। और विशिष्ट मंदिर जो है वो है पृथ्वीबाई फर्स्ट, और दूसरा है कार्तिकेय दूसरे नंबर, और तीसरा है पार्थसारथी वो केरल। एक मद्रास में पड़ता है, एक केरला पड़ता है। पार्थसारथी का जो मंदिर है उसको कहते हैं गुरुवायूर। सबसे अधिक धन दक्षिण भारत में 2-3 मंदिरों में जाता है, गुरुवायूर और कार्तिकेय मंदिर। तो पृथ्वी बालाजी में तो बहुत आता है, कई करोड़। उन दिनों जबकि था तब 22 करोड़ साल की आबादी थी यहाँ की, अब तो और बहुत बढ़ गई है। की तो प्रतिमाएं बनाकर जल प्रवाह करते थे, विशेष रूप में कभी और कार्तिकेय का मंदिर बहुत विशाल। और सबसे बड़ी बात समुद्र में, इधर भी तीनों तरफ समुद्र है, इधर समुद्र, नीचे समुद्र, इधर समुद्र। समुद्र के अंदर केवल एक तरफ जो है तो मैदान है जिधर से रास्ता जाते हैं, और 1 मील चलना पड़ता है तब अंदर मंदिर होता है। जहाँ से जूता निकाल कर आप चलो 1 मील चले जाओ, बना हुआ होता है, धूप में लगे यात्री को पूरा धर्म का बड़ा विशाल मंदिर। ये पड़ता है कन्याकुमारी से करीब 110 मील, कन्याकुमारी से 120 मील दूर पर है, समुद्र के किनारे किनारे चले। कन्याकुमारी तो अपन लोग भी जाते हैं, अधिकांश कन्याकुमारी रामेश्वर और बहुत ये तो मीनाक्षी मंदिर देखिए, श्रीरंगन लेकर चले। बाकी तो बहुत मंदिर। अभी एक तो हमारे पास आया तो आमंत्रण पड़ा हुआ था वहाँ पर संगम में कई भारत में कुंभ लगता है, दक्षिण भारत का कुंभ मेला करते हैं। तभी वहाँ पर उसने मुझे लिखा था वहाँ 20 लाख आदमी है स्नान करने। वो होता है इसका पूर्णिमा तक, माघी पूर्णिमा 20 लाख आदमी इकट्ठा होता है। मैं गया हूँ मेला में तो नहीं गया, उनसे गया हूँ संगम है 2 नदी है, बहुत भीड़ इकट्ठा। प्रयाग माना जाता है, दक्षिण काशी कहते हैं। दक्षिण काशी 2 नदियाँ हैं, एक कावेरी एक और कोसी। हाँ अभी आया होगा 20 लाख आदमी। अगले टीवी पर गुरु जी काफी हिंदू धर्म का 20 लाख पानी बांध रखा है, मैसूर की बंद गया बांध बना के। यहाँ वृंदावन गार्डन बना हुआ है, तो
वहाँ बहुत पानी को रोक के इसलिए झगड़ा चला रहा है, इसीलिए झगड़ा चला रहा है। पानी तो आता है पानी आता है, तो ये अलग अलग मंदिर है। जो मैं बता रहा था कि कार्तिकेय की पूजा बहुत होती लगती है, उनको लोग मंदिर करते हैं और कार्तिकेय भी करते हैं और सुब्रमण्य महाराज तो जहाँ अपन गए वहाँ किए थे, वहाँ महाराष्ट्र में तो गणेश जी की पूजा महाराष्ट्र में मुख्यतः और ये सुब्रमण्य की उपासना दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में कार्तिकेय की पूजा है शंकर जी के मंदिरों में, तो स्वतंत्र देवता के रूप में कोई मंदिर है उनकी पूजा है। तो दक्षिण भारत में स्वतंत्र मंदिर इतना विशाल मंदिर है। आश्चर्य इतना सुंदर बना और वो कैसे बचा हुआ है ये आश्चर्य। समुद्र की लहरें जब आती हैं तो समुद्र नहीं चलती, समुद्र की लहरें आती है तो मारती हैं तो मंदिर के आधी दूर तक उनकी जाती है। वहाँ सबसे बड़ा यही सुब्रमण्यम स्वामी की महिमा है। समुद्र के इतने और कब से सैकड़ों वर्षों से ध्यान कर दिए तो इतने वर्षों से उस पर समुद्र की लहरें मार रही हैं और मंदिर होते नहीं तो मंदिर से इतने लहरें आते तो सुबह गए अपन बिल्कुल खड़ा होते थे नहाने के लिए तो बगे ने कहा इतनी लहरें घोषे नहीं होती सागर फेंक देती थी। और इससे बड़ी बड़ी लहरें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर वहाँ हिंद महासागर की लहरें आती हैं और बहुत ऊंची आती हैं और धड़ाक धड़ाक जब जाओ वहाँ हर हार समुद्र ये जो है ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा के मंदिर के लिए जाने मंदिर क्योंकि दो जगह मंदिर है, एक ब्रह्मपुर में भी है कानपुर के पास, तो मुख्य मंदिर उनका पुष्कर राम। तो सेनानी नाम हम स्कंध यानी सेनापतियों में कार्तिकेय में भगवान करते हैं और सरसामस टिके हुए जलों सर और शरीर टिके हुए जल को स्वर करते हैं और बहते हुए जल को शरीर करते हैं। तो टिके हुए जलों में समुद्र में भगवान करते हैं, वर्षा सागर टिके हुए जलों में समुद्र में वर्षा सागर। समुद्र जो है ये स्थायी जल है, बहने वाला जल नहीं, बहेगा कहाँ बहने जाएगा समुद्र वर्षा मसीसा। और उसमें सरसा एक और भी रस स्वरूप रसमय पदार्थ सर और शरीर सरसा मछली सागर तो स्थिर जलाशय में तो समुद्र में
देवताओं द्वारा खोदा गया, ऐसा इसका जो नेचुरल जल की राशि है भगवान की विभूति। समुद्र के किनारे जाओ कहीं लगता है भगवान की विभूति कितना विराट रूप उसका दिखाई देता है। अपन तो अभी दिक्कत क्या है, समुद्र के किनारे कहीं वो और वो उत्साह सर्वे मारता हुआ कितना विशाल होता है। नहाते रहो बहुत ही विशाल भगवान की विभूति का, भगवान के वैभव का दर्शन समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। कुछ ऐसे तत्व है जिससे भगवान की विभूति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। एक हिमालय को देखो तो भगवान की विभूति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। एक समुद्र को देखो तो भगवान की विभूति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। एक समुद्र को देखो तो भगवान की विभूति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ये सब ऐसे तत्व है जो प्रत्यक्ष में परमात्मा की विभूति अनुभव में क्योंकि कोई और छोड़ नहीं दिखाई। तो भगवान ने कहा सेनानी नाम सुंदर सरसा मुक्त सा टिके हुए जल वालों में तीर्थों के लिए समुद्र में ये तीर्थों का राजा है समुद्र, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता क्योंकि सारे तीर्थ इसी में विलीन होते हैं। दुनिया भर की जितनी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंगा ताप्ती जानकी देव नदी ये सब जाकर उसी में लय हो जाती है। तो समस्त तीर्थों का समुद्र में स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त ऐसा शास्त्र होता है। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं समुद्र के दर्शन में और उसमें स्नान करने से महापुण्य ऐसा शास्त्र है क्योंकि समस्त तीर्थों का जन्म उनकी पवित्र है और ये स्वयं भगवान की विभूति है। तो कर्ता में पूछा गया महर्षि नाम भृगु रहे, महर्षियों में भृगु में ऋषियों को प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा के ऋषि कहते हैं और उसमें महर्षि जो है भृगु जैसे को ये बताया भृगु अंगिरा और कवि ये तीन ऋषि और ये यज्ञ से उत्पन्न हुए। इसलिए इन तीनों के ये तीनों ऋषियों में भृगु नाम का ऋषि है, महर्षि नाम भृगु। भृगु को आदि ऋषि माना जाता है। आदि ऋषि के तीनों है भृगु इंद्रा और कल, इसमें भृगु बड़े और ये भृगु का ही आगे पुराणों में बड़ी लंबी कथा है। भृगु ने भगवान विष्णु को लात मार करके भृगुलता का फिर उन्होंने धारण कर रखा है और ऐसा पुराणों में कई प्रकार की महिमा का वर्णन है भृगु को। तो महर्षियों में भृगु श्रेष्ठ करने इसलिए उनको भगवान ने कहा मेरे चरित्र और विराम मछली एक अक्षर और विराम में वाणी में जो एक अक्षर है, एक अक्षर माने ओंकार। शब्दों में वाणी में ओंकार जो है वो मेरा शरीर। ओम त्रिकाक्षर ब्रह्म वेद में शास्त्र में पुराण में सर्वत्र ओंकार की है। तो एक अक्षर ओंकार जो है
तो शब्द में है, अक्षरों में ओंकार नहीं है। अक्षरों में तो आगे बता दिया अक्षराणाम अकारों से, अक्षरों में तो अकार भगवान का, लेकिन यहाँ पर गिरा गिरा वाणी शब्द, शब्द में जो प्रणव है उस परमात्मा की विभूति है। गिरामस्मी एकम अक्षर। तो वाणी में वाणी से उत्पन्न होने वाला एक अक्षर जो ओम, ओम स्वीकृति है, ओम आशीर्वाद है, ओम मंगलकारी है, ओम ब्रह्म का आयोजन है, ओम रक्षक है। इसके अनेकों अर्थ हैं। सबसे अधिक अर्थ जो है घंटे में ओम स्थिति भी, इसलिए कोई बात नहीं, आप ओम हो मानी आपने स्वीकार करा। ओम आशीर्वाद भी, कोई प्रणाम करे तो आप उसको इसके ओम माने आशीर्वाद। ओम प्रकार जैसे ओम का अर्थ होता है रक्षक, ओम रक्षक भी है, और ओम माने परमात्मा ब्रह्म का अवबोधन भी है। तो ओम स्वीकृति, ओम आशीर्वाद, ओम रक्षक, ओम ब्रह्म, इस प्रकार से बहुत से अर्थ ओम के बताए गए। और वाणी का भूषण ही ओम, वाणी पवित्र हो जाती है ओम प्रतिकाल से आने करते। इसलिए गिरामस्मी एक अक्षर